अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज 5 मिनट में हम बनाएंगे एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने आज बनाई है ये बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर अंडे ले लिए हैं। अंडे हैं मेरे पास 5 अदद, हरी मिर्चें हैं 3 से 4 अदद, साथ में मैंने हरी प्याज ली है। तो हरी प्याज का इस्तेमाल करते हुए और अंडों का इस्तेमाल करते हुए आज हम बनाएंगे ये मज़ेदार सी नाश्ते के लिए रेसिपी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक बॉल लेना है और एक एक करके सारे अंडे हमने पहले तोड़ कर रख लेने हैं। तो यहाँ पर टोटल मैंने 5 अंडे लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से चाहें तो अंडे कम या ज़्यादा भी ले सकते। तो यहाँ पर देखिए अंडे मैंने तोड़कर पहले रख लिए हैं। साथ में हरी प्याज मैंने ली थी। तो हरी प्याज मैंने जो इसका ग्रीन वाला पार्ट है मैंने ये अलग से काट के रखा है और जो इसका वाइट वाला हिस्सा है ये मैंने अलग से कटिंग करके रखा है। तो यहाँ पर टोटल जो मैंने प्याज ली थी वो थी 250 ग्राम। 250 ग्राम मैंने हरी प्याज ली थी। तो चलिए अब हम पकाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर 1/4 कप कुकिंग ऑयल का लेंगे और इसमें सबसे पहले हम प्याज शामिल करेंगे। जो इसका ग्रीन वाला हिस्सा है ये हम बाद में डालेंगे। तो यहाँ पर कुछ सेकंड्स तक, तकरीबन 30 सेकंड के लिए हमने पहले प्याज को फ्राई करना है। तो इस रेसिपी को बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। प्याज को मैंने यहाँ पर 30 सेकंड्स के लिए फ्राई किया। अब मैं इसमें जो प्याज का ग्रीन वाला पार्ट है वो भी इसमें शामिल कर दूँगी। तो चलिए इसमें हम बाकी की प्याज भी शामिल कर देते हैं और अब हम इसे मिक्स करेंगे। बड़ी ही आसान और लाजवाब रेसिपी है ये ऑमलेट बनाने की। इसमें ना तो आपको टमाटर काटने पड़ेंगे, ना कोई मिर्च मसालों की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे बनाएंगे। इसमें हरी प्याज का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। नमक हस्बे ज़रूरत इसमें शामिल कर देंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देखिए प्याज को कुछ सेकंड्स तक ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। ओवर कुक इसे बिल्कुल भी नहीं करना है। टोटल जो प्याज को हमने पकाया 1 मिनट के लिए पकाया है। इसके बाद मैं यहाँ पर 3 अदद हरी मिर्चें इसमें डाल गई हूँ। हरी मिर्चें कटी हुई इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। बस हल्का सा हमने प्याज को सौते किया है। अब इसमें जो अंडे मैंने तोड़ कर रखे थे, अंडों को मैंने फेंट लिया था अच्छी तरह से। तो यहाँ पर अंडे इसमें शामिल कर देंगे। अंडे डालने के बाद अब इसमें हमने फ़ौरन से चम्मच नहीं चलाना है। अभी इसमें हम पहले काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून भर के। काली मिर्च का पाउडर बहुत अच्छा लगता है, अगर ताज़ा पिसा हुआ है, फ्रेश है तो बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आती है, जायका बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इसे हल्के हाथ से हमने मिक्स करते जाना है ताकि अंडों के जो क्रम्स हैं वो बड़े बड़े दिखने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे हल्के हाथ से इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ और कलर आप इसका देखिए कितना खूबसूरत लगता है। जब हम हरी प्याज के साथ अंडों का ऑमलेट बनाते हैं हरी मिर्च और काली मिर्च के साथ, बहुत ही लाजवाब ये ऑमलेट बनके तैयार होता है। नाश्ते के लिए ये बहुत ही बेस्ट आइडियल रेसिपी है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अब लास्ट में हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितनी आसान सी रेसिपी है, झटपट ये मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। हरी प्याज के साथ अंडों का ऑमलेट बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो देखिए ग्रीन ऑमलेट हमारा ये हरे मसाले का ऑमलेट बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है, जो कि खाने में बना है बड़ा ही लाजवाब। तो नाश्ते में आप पराठों के साथ ज़रूर ये बनाइए या ब्रेड के साथ बच्चों को आप दे सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सा ये बनके तैयार हुआ है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।